Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बुर्ज रिएक्शंस और फ्रैंकलिन रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बताया था आपको नेम रिएक्शन जितनी भी होंगी वो हम सारी यहाँ पर जो है उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बुर्ज क्रिया के बारे में और फ्रैंकलिन क्रिया के बारे में। ठीक है, यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो किसी भी एग्जाम में छूटेंगे नहीं और सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुर्ज क्रिया को। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा, जो बुर्ज रिएक्शंस हैं और फ्रैंकलिन रिएक्शन है ये किस कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए यूज होती हैं। तो हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं, इन रिएक्शन से क्या करते हैं, एल्केन प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा एल्केन इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, एल्केन इज प्रिपेयर्ड यानी इन क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं हम लोग, एल्केन बनाते हैं। चलिए तो पॉइंट हम लोग बाद में लिखा देंगे, पहले हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि ये रिएक्शंस क्या होती है। इस रिएक्शन से क्या होता है, जनरली हम लोग 2 मोल्स लेते हैं एल्किल हैलाइड के, 2 मोल्स ऑफ RX। ठीक है, 2 मोल लेते हैं एल्किल हैलाइड के और रिएक्शन कराते हैं 2 सोडियम के साथ, यानी 2 मोल्स ऑफ सोडियम। और यहां पर एक प्रेजेंस लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुष्क ईथर। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि शुष्क ईथर क्यों लेते हैं। जो आपको पता है जो सोडियम होता है, कहीं पर भी अगर मॉइस्चर हो, नमी हो, तो सोडियम रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है क्या पर, एक एक्सप्लोसिव गैस जिसका नाम होता है हाइड्रोजन गैस। जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है, कौन सी ऐसी मेटल है जो पानी में आग लगा देती है और वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस देती है, तो वो कौन सी है, सोडियम। सोडियम सबसे रिएक्टिव मेटल है। ठीक, तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम। चलिए तो यहां से क्या होता है, हम जब इसको 2 मोल्स लेंगे तो ये जो 2 मोल्स हैं आपके यहाँ पर 2 मोल्स यानी एक RX एक ऐसा और होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, 2 NaX निकल जाएगा। ठीक है, ये वाले 2 NaX और यहाँ पर क्या बन जाएगा R और यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग 2 NaX। ठीक है, देखिए मैं पूरी रिएक्शन लिख दूं, मतलब हमारा एक फॉर्मूला था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग 2 सोडियम लेते हैं और वहां पर हमारा क्या बन जाता है, एल्केन, और ये क्या है आपका 2 NaX। अब यहाँ पर जो हमारी एल्केन बनी है देखिएगा, इसका मतलब ये जब 2 मोल हैलाइड लेंगे तो यहाँ से कोई भी एक कार्बन का एल्केन नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन कोई अगर बोले कि मेथन बना सकते हैं तो नहीं बना सकते। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए, एल्केलाइड 2 मोल्स सोडियम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, ये सब पॉइंट पूछे हुए हैं। ठीक है, और एल्केन प्रिपेयर करते हैं। 5वां पॉइंट हो गया क्या, कौन सी एल्केन बनाते हैं, यहाँ पर मेथेन नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं, देखिएगा हमें लग रहा है कुछ ही सिमेट्रिकल पार्ट है, एल्किल R एक तरफ है एक तरफ R है, तो हमें लग रहा है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन। अब इस सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या है, केवल हम लोग सममित एल्केन ही बनाएंगे और कोई भी एल्केन यहां से नहीं बना सकते हैं। देखिए अब काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि बुर्ज रिएक्शन से कौन सी एल्केन बनाते हैं, तो सिमेट्रिकल एल्केन। अब सिमेट्रिकल एल्केन मतलब क्या है, यहाँ पर जो कार्बन एटम होंगे वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, आप समझ जाएंगे, यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन संख्या कैसी हो, समान हो। कोई बोले मैथेन बनाएंगे नहीं, प्रोपेन बनाएंगे नहीं, पेंटेन बनाएंगे नहीं, एथेन बनेगी, ब्यूटेन बनेगी, हेक्सेन बनेगी, ऑक्टेन बनेगी। ठीक, इसका मतलब है, देखिए सिमेट्रिकल एल्केन मतलब ये है, मैं यहाँ पर ऐसे बना दूं CH3 CH2 CH3, यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 और CH2 CH3। ठीक, यहाँ लिख देते हैं CH3 और CH3। तो बोले इनमें कौन सी ऐसी कंपाउंड है जो आपका बुर्ज रिएक्शन से नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर बात आती है ये कंपाउंड नहीं बनाए क्योंकि इसमें कोई भी सिमेट्रिकल पार्ट नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, जैसे यहाँ से लाइन खींचे इधर एथिल इधर मेथिल, ठीक, यहाँ से लाइन खींचे इधर एथिल इधर मेथिल, तो यहाँ सिमेट्रिकल पार्ट नहीं है। अब देखिए C2H6 है, ये एथेन है, ये सिमेट्रिकल पार्ट है, ये कंपाउंड बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल पार्ट यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेंगे, तो जब यहाँ से देखेंगे तो हमारा देखिए सिमेट्रिकल पार्ट 2 कार्बन ये वाली एल्केन बनाएंगे। तो ये समझ गए कि कौन सी एल्केन बनाते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारे। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो एल्किल हैलाइड होंगे उनकी क्या रिएक्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी। इस
एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी एल्किल हैलाइड यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है एल्किल हैलाइड को लेकर के डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लिए जाएं तो RI एल्किल ब्रोमाइड, फिर यहाँ रिएक्टिविटी होगा आपका एल्किल ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, फिर यहाँ पर होगा आपका RCl और यहाँ पर होगा आपका RF। ठीक है, एल्किल क्लोराइड। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बॉडी रिएक्शन में एल्किल रिएक्टिविटी क्या होती है, अगर डिफरेंट एल्किल ले ली जाए यहाँ पर एल्किल आयोडाइड जो रिएक्टिविटी होगी बॉडी रिएक्शंस में वो सबसे ज्यादा देगी। मान लीजिए 4 कंपाउंड दे रहे हैं आपके साथ में, A कंपाउंड, B कंपाउंड, C कंपाउंड और D कंपाउंड। बोले इसमें कौन सा बॉडी रिएक्शन देगा, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड। ठीक, हम लोग और इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये बॉडी रिएक्शन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। रिएक्शन यहाँ पर मस्ट बी, इन रिएक्शन में यहाँ पर सोडियम ही जो है हमेशा यूज होना चाहिए और कोई मेटल नहीं। अब देखिए दोनों डिफरेंस क्या है, अगर इसमें जिंक ले लेते हैं इसी रिएक्शन में, इसी के स्थान पर जिंक यूज कर लें तो इसी का नाम हो जाएगा फ्रैंकलिन रिएक्शन। चलिए देखिए एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, CH3 Br प्लस 2Na प्लस Br और CH3, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग शुष्क ईथर, या हिंदी में लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो देखिए ये ब्रोमाइड और ब्रोमाइड यहाँ पर, और एक चीज और है कि आपको एल्किल हैलाइड है वो मस्ट भी सेम होनी चाहिए। एल्किल हैलाइड कैसे, मस्ट भी सेम, ऐसा नहीं यहाँ क्लोराइड है यहाँ क्लोराइड है, ब्रोमाइड हो तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CH3 और प्लस 2NaBr। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे C2H6। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लेंगे हमने कौन सी सिमेट्रिकल एल्केन है, C2H6 CH3, ठीक है, CH3H8, इस तरीके से तो हम लोग देख लेंगे कार्बन नंबर कितना यहाँ पर 2 है, तो ये एल्केन बना लेंगे, इसका नाम क्या है हमारा एथेन। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, बोलो कैसे पूछते हैं कि मेथल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद सोडियम। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड। जब मेथल ब्रोमाइड सोडियम से क्रिया करता है तो वो क्या कंपाउंड बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एल्किल हैलाइड देखेंगे यहाँ तुरंत ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा, C2H6। ठीक, देखिए और एग्जांपल क्वेश्चन आया था BHU में, उसकी बात करते हैं। तो इस रिएक्शन में जितने भी पॉइंट अगर हैं आपके तो वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है CH3 CH और Cl, यहाँ ले लिया हमने CH3, यहाँ लिख देते हैं Cl और यहाँ लिख देते हैं आपका CH3। इस कंपाउंड का नाम पता है, ये कंपाउंड आइसो है, आइसोप्रोपिल है ये। ठीक है, आइसो एल्किल तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल और क्या नाम आ जाएगा क्लोराइड। ठीक, रिएक्शन करा दिया उन्होंने सोडियम के साथ में, तो 2 सोडियम लेंगे। ठीक, अब देखिए या तो आप यहीं से मल्टीप्लाई करते हैं इसी 2 से, या ना कर पाए तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ClCH, एक इधर है CH3 और यहाँ पर आपका है CH3, तो एक एल्कलाइड ये, तो कितना मोल्स हो गया ये 2 मोल्स। 2 मोल्स का मतलब है यहाँ पर 2 अणु हैं, एक ये। क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकाल देंगे बाहर से। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर जो है एक बॉन्ड आ जाएगा, तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा हमारा CH3 CH, यहाँ बॉन्ड लग जाएगा CH3 और इन पर नीचे क्या लगा हुआ है CH3 और ये बन जाएगा CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ पर साइड बनेगा 2NaCl। ठीक, डज नॉट मैटर दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर देखा हमने ये कंपाउंड बन गया। आप ये देखिए ये सिमेट्रिकल एल्केन है। आप कहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए 1 कार्बन, कहीं से आप देखिएगा सिमेट्रिकल पार्ट बनना चाहिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ से सिमेट्रिकल पार्ट बनेगा, 3 कार्बन सिमेट्रिकल पार्ट है। ठीक, तो ये कंपाउंड हमारा सही है। अब देखिए इसका नाम क्या है, 1 2 3 और 4, तो 2 पर मेथल, 3 पर मेथल, 4 वाला ब्यूटेन, तो इसका नाम आ जाएगा 2,3 डाईमिथाइल और क्या आ जाएगा ब्यूटेन। अब BHU वालों ने ये कंपाउंड दिया था। ठीक है, क्वेश्चन था BHU वालों का 2014 क्वेश्चन है, मुझे याद है। ठीक है, 2014 क्वेश्चन BHU का है, ये एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं पेपर में। और वहाँ क्वेश्चन क्या था, ये एक कंपाउंड बना दिया इन्होंने। ठीक है, बोले एक कंपाउंड है, रिएक्शन किया है यहाँ पर सोडियम के साथ में और ड्राई ईथर में, तो D कंपाउंड जो है वो ये बना। ठीक है, 2,3 डाईमेथिल। तो हमको क्या करना है, हमको वो देखना है जो कंपाउंड बना है। आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
ठीक है। और जहां सिमेट्रिकल पार्ट हो उसको हटा करके, इतना सिमेट्रिकल पार्ट है, इसमें क्या लगा दें, एक हेलोजन। तो देखिए ये एक कंपाउंड जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड आ जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखिए आइसो बन जाए कंपाउंड, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जो कंपाउंड पूछे उसका स्ट्रक्चर बना लो, सिमेट्रिकल पार्ट निकाल लो, उसमें हेलोजन लगा दो, कंपाउंड बन जाएगा ए, वो आ जाएगा बोडी रिएक्शन का रिएक्टेंट कंपाउंड ए। ठीक, तो आप समझ गए बोडी रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसके चलते हैं मैकेनिज्म और यहाँ पर बताते हैं कितने पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एल्किल के लिए, हैलाइड के लिए केवल कंपाउंड है, यहाँ पर एरोमेटिक यूज नहीं करेंगे। अगर एरोमेटिक यूज कर दिया तो नाम हो जाएगा यहाँ पर आपका वुड रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, ठीक, या फिटिंग रिएक्शन। क्योंकि सेम अगर बेंजीन ले लें तो फिटिंग रिएक्शन, और एक एरोमेटिक, एक आपके एल्किल हैलाइड एलिफेटिक, तो हो जाएगा वुड फिटिंग रिएक्शन। बात करेंगे उस पर भी हम लोग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कंपाउंड समझ गया, वुड रिएक्शन कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट्स के बारे में, कौन कौन से यहाँ पर जो है आपके पॉइंट्स हैं वुड रिएक्शन को लेकर के। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए देखिए पॉइंट्स हमारे ये हैं। इस पहला पॉइंट ये है कि जो रिएक्शन आपकी फॉलो करती है, दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसको मतलब हिंदी हम लोग बोलते हैं कि यह अभिक्रिया जो है मुक्त मूलक अभिक्रिया दर्शाती है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है कि एल्किल हैलाइड को लिया है, ये हम बता देते हैं छोटी सी मैकेनिज्म इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने 2 मोल्स लिए हैं, तो ये 2 मोल्स पहले ब्रेक होंगे 2R एल्किल कार्बोकैटायन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा 2X। अब यहाँ पर क्या है कि 2 एल्किल हैलाइड जो हमने लिए हैं, ये इसका नाम है एल्किल कार्बोकैटायन। तो ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसमें। देखिए 2 पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 पॉजिटिव हो गया। जितना पॉजिटिव ज्यादा हो तो उसके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, अब इसके नंबर कितना है 12, तो 282 है, मैंने 2 पॉजिटिव कर दिया, 2 ये कम हो गए। अब जब हम इसको ये 12 तक पहुंचाएंगे तो हमें 2 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Mg आ जाएगा आपका Mg, ठीक है। अब यहाँ कितने हो गए 12, यानी 2 8 2। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, और ये रेडिकल आपस में जो है बाद में ऐड होकर के क्या बन जाएंगे लास्ट में एल्केन। हमारी यहाँ पर क्या बन गई है एल्केन। और ये 2 सोडियम कहाँ जाएंगे, जो हम 2 सोडियम जो लेते हैं ना, इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2 सोडियम, ठीक है। तो ये मिलकर क्या करा देंगे यहाँ पर 2 क्लोराइड के साथ में क्या बन जाएगा ये 2NaCl। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है, हालांकि मैकेनिज्म आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछते हैं इसमें ये रिएक्शन कौन सी फॉलो करती है, तो ये करती है क्या मुक्त मूलक अभिक्रिया, ठीक। अगला पॉइंट इसमें क्या है, देखिए हटा दे इसको। अगला पॉइंट हमने यहाँ पर ये लिखेंगे, इस रिएक्शन से कौन सी एल्केन बनाते हैं मेथेन। तो लिख सकते हैं मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी मेथेन को हम लोग इस रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड मस्ट बी सेम, यानी जो एल्किल हैलाइड हम लोगों ने लिए हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मस्ट बी सेम, यानी कैसे होने चाहिए समान। मतलब जैसे एल्किल हैलाइड RCl लिया तो यहाँ भी कैसा हो RCl हो, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एल्किल हैलाइड में, अच्छा सोडियम यूज होता है उसके अलावा नहीं, और ड्राई ईथर लेते हैं तो वो पॉइंट नहीं यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड नेवर बी यूज, ठीक है, नेवर बी यूज। तो ये हमारे जो हो गए यहाँ पर की पॉइंट्स के बारे में। और कैसे एल्किल बनाते हैं, केवल ओनली सिमेट्रिकल एल्केन, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन इज प्रिपेयर्ड, सिमेट्रिकल एल्केन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्केन ही बनाते हैं और किसी प्रकार की यहाँ पर एल्केन नहीं बनाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है बोर्ड रिएक्शंस के पॉइंट सारे पढ़ लिए, तो बोर्ड रिएक्शंस आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है, डिफरेंट यहीं पर रेगुलर रिएक्शन में होता है कि हम लोग एल्किल हैलाइड को हमने यहाँ पर लिया है कि RX जो लेते हैं एल्किल हैलाइड, प्लस यहाँ पर लेंगे हम लोग सोडियम के स्थान पर क्या ले लेंगे जिंक। जिंक पर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 2 जिंक नहीं लेते हैं, केवल लेते हैं एक। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग क्या हैलाइड और मतलब RX, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं RX, जगह कम है मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए इसको हटा दें। चलिए
देखिए इस रिएक्शन क्या है, हम लोग 2 मोल्स लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड एकदम सेम है, और प्लस लेते हैं यहाँ पर जिंक इन ड्राई ईथर। तो ये क्या करता है, 2 ये X यहाँ से निकलेंगे इसके साथ में, तो यहाँ पर बनेगा आपका एल्केन और यहाँ पर बनेगा ZnH2। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल तौर पर आप ले सकते हैं। मान लो हमने लिया C2H5 प्लस, ठीक है, C2H5 क्या ले सकते हैं, क्लोरीन और प्लस जिंक प्लस एक Cl और यहाँ लिख देते हैं C2H5, ठीक है, इन ड्राई ईथर। तो ये क्या बना देगा यहाँ से ZnCl2, और देखिए कंपाउंड क्या बन जाएगा C2H5 और C2H5 प्लस ZnCl2। ठीक है, ये क्या है देखिएगा, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, ये सिमेट्रिकल एल्केन है। इसको क्या लिख सकते थे, C4H10, नाम है इसका नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम क्या है, हालांकि ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आएगा तो, लेकिन बने क्या ये हमारी नॉर्मल यूज कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर ब्यूटेन बनेगा। तो बोर्ड रिएक्शंस और फ्रैंक रिएक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।